नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। पीएम मोदी के लिए बनाई जा रही नकली यमुना, आपका आरोप वासुदेव घाट पर फिल्टर पानी का फर्जीवाड़ा। दिल्ली में छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। रविवार को आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो शेयर कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नकली यमुना बना रही है, जिसमें वजीराबाद से साफ पानी की पाइपलाइन के जरिए चोरी का पानी डाला जा रहा है। बीजेपी ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए खारिज कर दिया और आप पर हार की हताशा में पूर्वांचलियों की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कई दावे किए, आप भी सुनिए। दोस्तों, एक झूठ अगर आप बोलें और वो कोई पकड़ ले तो उसको छुपाने के लिए और झूठ बोले जाते हैं, और वो झूठ पकड़े जाएं तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। ये जो मुहावरा है आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। झूठ क्या बोला गया? झूठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बोला गया कि हमने यमुना साफ कर दी। आम आदमी पार्टी ने इनसे कभी नहीं कहा कि तुम यमुना साफ कर दो या तुम 1 साल में साफ कर दो, ना हमने इनसे पूछा। इनके पेट में दर्द था बिहार चुनाव से पहले यह सर्टिफिकेट अपनी सरकार को दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हमने यमुना साफ कर दी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, हमने किसी ने कभी नहीं कहा इनसे कि तुम करो। इन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दिया कि हमने यमुना साफ कर दी। अरविंद केजरीवाल से नहीं हुई, हमने 1 साल से भी पहले में साफ कर दी। अब उसको छिपाने के लिए झूठों की बौछार शुरू हुई। अब यमुना में झाग बनते हैं प्रदूषण के कारण। तो सबसे पहले वही केमिकल जो हम डालते थे तो इनकी पूरी की पूरी पार्टी उसका विरोध करती थी। प्रवेश वर्मा आकर गाली गलौज करते थे, उसी प्रवेश वर्मा का दिल्ली जल बोर्ड वही केमिकल टेंडर करके मंगाता है और छिड़काव करते हैं। सबके सामने हमने दिखाया, एक्सपोज किया इनको। हमारे विधायक संजीव झा ने जाके दिखाया, नाव चलती दिखाई। इन्होंने बोला नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं, झाग तो बन ही नहीं रहे, यमुना साफ हो गई है। तो हम लोगों ने 7 बजे जाके दिखा दिया कि देखो 7 बजे झाग है। इनकी जो झाग मिटाने वाली नाव है वो 9 बजे से आती है। तो झाग दिख गया, एक्सपोज हो गए, खूब गालियां दे रहे हैं भाजपाई। उसके बाद इन्होंने झाग मिटाने वाली नावों की शिफ्ट जो है वो 9 बजे की जगह 5 बजे कर दिया। वो गरीब बेचारे 5 बजे से जो है झाग मिटा रहे हैं। अब अगर मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, ये उनको 3 बजे बुला लेंगे। तो हम अब उन गरीबों के साथ जो है और जुल्म नहीं चाहते, तो अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, हथनी कुंड बराज से प्रदूषण को डाइल्यूट करने के लिए जितना पानी उत्तर प्रदेश जाता था हथनी कुंड से, पूरा का पूरा ईस्टर्न कैनाल इन्होंने खाली कर दिया, जीरो। पिछले कुछ दिनों से ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी ही नहीं दिया जा रहा। पूरी उत्तर प्रदेश के किसानों को पानी जीरो कर दिया कि सारा पानी यमुना में डाइवर्ट कर दो। किसी तरीके से जो प्रदूषण है, जो हरियाणा के ड्रेन नंबर 6 to 8 से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, नजफगढ़ ड्रेन आदि से, उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। प्रदूषण वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको डाइल्यूट करने के लिए सारा पानी भेजा जा रहा है। मगर समस्या क्या हो गई है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी यमुना साफ नहीं हुई है। तो क्या किया गया भाई, किसी वीरेंद्र सचदेवा को कहा गया कि तुम जाके ना इसमें डुबकी मार लो और कुछ नहीं तो ये मान जाए बस कि साफ कर दी है। एक आदमी को और बोला गया, किसी झूठे आदमी को, उसने आचमन कैसे करते हैं, ऐसे भरते हैं ना पानी कुल्लू में और फिर ऐसे पीते हैं। भारतीय जनता पार्टी नया तरह का आचमन करती है, वो ऐसे भरती है, फिर ऐसे कर लेती है, फिर ऐसे करके आचमन करती है, ऐसे ऐसे करके, और इनकी कोहनी से गिरता हुआ पानी अलग ही दिखता है कि तुमने पानी नहीं पिया। तो हम इनके घर बोतल भर के ले गए, रेखा जी के घर की, ये ले पी लो।
रवि नेगी चाहे वो पी ले, रेखा गुप्ता चाहे वो पी ले, वीरेंद्र सचदेवा चाहे वो पी ले, जो इनका मंत्री पीना चाहे, बोतल मेरे पास तैयार है, जब कहोगे तुरंत पहुंच जाऊंगा बोतल लेके। अब ये फंस गए, ना वो पानी पिया जा सकता, ना वो पानी नहाने योग्य है। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि वो पानी नहाने योग्य भी नहीं है। इनकी सरकार की संस्था, उसके अंदर मल है, जल में मल है, पॉटी है, शिट है। अब ये कहें कि अब तो यही कहना पड़ेगा कि मल भी अच्छा है। देखो साहब, मैं मल खा के दिखा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अब यही बाकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए बताना लोगों को कि जल में मल तो हमने जानबूझ के मिलाया है, ये तो बहुत अच्छा है, पौष्टिक है। ये भी आ सकता है कुछ दिनों में भाजपा का कोई आदमी अब सोशल मीडिया पे ये कहेगा। तो अब जो फर्जीवाड़ा आगे तक बढ़ गया है, उसको छुपाने का एक ही तरीका है कि एक बड़ी नौटंकी की जाए और उस नौटंकी के अंदर देश के प्रधानमंत्री को शामिल किया जाए। तो मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप बता देता हूं, जो मेरा अंदाजा है वो होगा। यमुना के पास एक घाट है, वासुदेव घाट। आप ISBT से आते हो तो वासुदेव घाट आपको दिखता होगा। उसके ऊपर बड़ा रंग रोगन चल रहा है, उसके ऊपर जो है गेट वेट बना दिया गया है, लाइट वाइट लगा दी गई है। वहां प्रधानमंत्री जी आएंगे। आपको नहीं बताया गया है, मुझे भी नहीं बताया गया, मगर मेरे को अंदाजा हो गया है कि क्या होने वाला है, और ये सही है, अफसरों को पता है। वहां प्रधानमंत्री आएंगे और वहां पे मीडिया की एंट्री नहीं होगी, वहां पे सिर्फ सरकारी कैमरे की एंट्री होगी। जैसे जब प्रधानमंत्री यहां पे रैली में आए थे दिल्ली में, जिसमें MCD के वर्कर्स को ले जाया गया था, वहां पे भी आप देखिए किसी प्राइवेट चैनल की कोई फीड नहीं है, सिर्फ सरकारी चैनल वहां पे अंदर गया, उसकी फीड है, ताकि भीड़ की फोटो बाहर ना आ सके। इसलिए यहां पे भी सरकारी कैमरा सिर्फ अंदर जाएगा। और मैं जो और हमारे जो लोग इतने दिनों से कह रहे हैं कि ये पानी नहाने योग्य भी नहीं है, इसमें अगर किसी का बच्चा इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख के उस पानी का आचमन कर लेगा, उस पानी को पी लेगा, तो वो इतना बीमार हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना गंदा पानी है, आप समझिए इस बात को, एक जान के साथ खेल रहे हैं लोगों की। और अगर आप उस पानी के अंदर ज्यादा देर तक खड़े रहे तो आपको स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं। ये किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। DPCC की रिपोर्ट 23 अक्टूबर की आपके पास है, उसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म पॉटी कितनी है मौजूद, वो आपको पता चल जाएगी। ये आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, डॉक्टर का इंटरव्यू ले लीजिए। तो अब प्रधानमंत्री अगर उसके अंदर आएंगे तो कैसे चलेगा? आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री बीमार है? पिछले 11 साल में सारे देश को कोरोना हुआ, आपने कभी सुना प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया? ना। फ्लू का सीजन आता है, सबको फ्लू होता है, आपके बच्चों को होता है, मुझे होता है, माँ बाप को होता है, सबको होता है, मुख्यमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री को सुना आपने कभी फ्लू गया? ना। प्रधानमंत्री को कभी खराब पानी दिल्ली में आता है, सबको मालूम है, डिसेंट्री होती है, टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है। प्रधानमंत्री दिल्ली का पानी पीते हैं, कभी आपने सुना वो बीमार हो गए? ना। प्रधानमंत्री अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। पूर्वांचली का बच्चा मर जाए यमुना का प्रदूषित पानी पीते हुए, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को छींक ना आ जाए। यमुना मैली है, ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और मुख्यमंत्री भी जानते हैं, और मैं आपको अब वो प्रूफ दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे तक ये सरकार फर्जीवाड़े में व्यस्त है। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है किसी पूर्वांचली का बच्चा जिए या मरे, किसी के माँ बाप जिंदा रहें, मर जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं, इनका फर्जीवाड़ा पूरा चलना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है दोस्तों, फिल्टर पानी वाली नकली यमुना,
जो नकली क्लासरूम बना के दिखा चुके हैं, आज उन्होंने नकली यमुना बना दी दोस्तों, और उसके अंदर फिल्टर का पानी डाला गया, पीने वाला पानी डाला गया। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का वो पानी जो पूरे के पूरे ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर दिया जाता है, वो वाला पानी जो हर मानक के अंदर शुद्धता के अंदर खरा है, उस पानी की नकली यमुना के बिल्कुल साथ में चिपका के बनाई गई है, ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई और बिहार के अंदर वोट डले यमुना के नाम पे और छठ के नाम पे। और ये लोग ये फर्जीवाड़ा दिल्ली वालों के साथ नहीं कर रहे, सिर्फ बिहार वालों के साथ नहीं कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़ा ये छठ मैया के साथ कर रहे हैं। आप सोचिए, वो लोग जो छठ मैया के साथ फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, छठ मैया के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, सूर्य भगवान के सामने साक्षात प्रधानमंत्री फ्रॉड करेंगे सूर्य अर्घ देके, वो लोग किसके सगे हो सकते हैं? आप इसके बारे में मन में सोचिएगा। वीडियो आपके सामने है, सारी लाइट्स बंद कर दो और दिमाग की लाइट ऑन रखना, ताकि आपको देश की सच्चाई पता चल जाए। ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा, इधर नीचे जा रहा है, कैमरा दिखा दिया, वॉल्यूम कम, देखिए जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। ठीक है। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दो जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। बस बस गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मलयुक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर है या यमुना के अंदर है। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खासतौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है, क्यों लगाई गई है?
इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सब ने देखा, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ क्लासरूम नकली नहीं बनाते, ये यमुना भी नकली बना सकते हैं। सिर्फ वोट के लिए ये गरीब पूर्वांचली बच्चों की जान की बाजी लगा सकते हैं। गरीब बुजुर्ग औरतें 5-5, 4-4, 2-2 घंटे सूर्य अर्घ के लिए खड़े होते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती है। 2-2 घंटे वो प्रदूषित पानी में जिसमें मल है, जो इन्हें मालूम है, उसमें खड़ी रहेंगी, इनका कुछ नहीं जाता। मगर प्रधानमंत्री के लिए नकली यमुना बनाने का काम किया। एक चीज का मैंने आपको बताया, वो हमने इसमें डाला भी है। ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं आ रहा है, ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है। हमें पहले लगा था सोनिया विहार का है, मगर ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है, पीने का पानी है। और अब आप सोचिए कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों ने सुना। कोई आपके पास प्रश्न हो? आपने रविंद्र नेगी का वीडियो ट्वीट किया, क्या है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान बहुत है। सोशल मीडिया से दिखता है कि परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हर छोटा बड़ा नेता किसी ना किसी तरीके से साबित करने में लगा हुआ है कि यमुना साफ है। डीपीसीसी की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद भी, क्योंकि जो गरीब, कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो डीपीसीसी की अंग्रेजी की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, ना वो जानते होंगे कि डीपीसीसी क्या है। वो तो इनकी वीडियो देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जब ये झूठ में ऐसे आचमन करेंगे तो उस गरीब आदमी को नहीं समझ में आएगा कि पानी ऐसे गिरा दिया है। वो गरीब आदमी इस मल युक्त पानी को पी लेगा, बीमार हो जाएगा, टाइफाइड से 1 महीना पड़ा रहेगा घर में। मगर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। कोई बीमार हो कोई मर जाए, मर जाए, इनकी वोट पकनी चाहिए। तो ये इस देश की हालात है। तो रविंद्र नेगी भी यही करने गए थे वहां पे कि मैं भी पी के दिखा दूं पानी। तो यमुना जी भी मुझे लगता है कि थोड़ा नाराज थी उनसे। उसने कहा तू आ जा, तू इतनी दूर से क्यों सैंपल ले रहा, तेरा सैंपल मैं ले लेती हूँ पहले। तो माँ यमुना ने उनका सैंपल ले लिया। मैंने आपको 1 हफ्ते पहले ही बताया था, माँ यमुना इस बार छठ पे बुलाएगी प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अब बनारस में चुनाव नहीं है, अब जो है बिहार में चुनाव है, छठ जो है वहाँ महापर्व है। तो माँ यमुना बुला तो रही थी, मगर मोदी जी का मन यमुना जी के पास जाने का नहीं है। कहते नहीं माँ, तू तो प्रदूषित है अभी। तो इन्होंने नकली माँ बना ली, नकली यमुना माँ। हालांकि नकली माँ बनती नहीं है, मगर ये देश इस समय में सब कुछ देख रहा है। नकली माँ, नकली जीडीपी, नकली बेरोजगारी का डेटा, सब कुछ नकली है। यहाँ पे AQI नकली है। आप लोग कह रहे हो कि सीवियर हो गया, पुअर हो गया, आप लोग बिना बात ही पीछे पड़े हो। वो कह रहे हैं कि अच्छा सीवियर हो गया, अभी पुअर कर देते हैं। भाई एक काम करो, 4 ट्रक और घुमाओ इसके चारों तरफ। मतलब AQI के जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, मतलब इससे ज्यादा मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। नंगा नाच, सरकार का नंगा नाच है ये, कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन, जिससे पूरी दुनिया, देश और दिल्ली को पता चलेगा कि भाई AQI कितना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई CAQM को पता चलेगा कि AQI कितना है, और उसके हिसाब से ग्रैप के स्टेजेस वो लॉन्च करेंगे। ग्रैप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन्होंने उसी को मैनिपुलेट कर दिया, उसी के ऊपर बरसात हो रही है दिन रात बरसात हो रही है उसके ऊपर। तो AQI की रीडिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। अलग अलग स्टेशनों पे बरसात कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा। जो सिरसा जी कह रहे थे कि हमने एक
पायलट कर दिया है, वो हमें नहीं पता था कहाँ करा है, वो यहाँ कर रहा है पायलट। वो कृत्रिम वर्षा जो है, वो कह रहे हैं दिल्ली को क्या जरूरत है कृत्रिम वर्षा की, स्टेशन को जरूरत है, डेटा तो स्टेशन लेगा ना। दिल्ली वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि कौन सुन रहा है। लोग कह रहे हैं 4 में से 3 लोग कह रहे हैं कि हमें खांसी जुकाम दिक्कत है सांस के अंदर। आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं, आपको महसूस हो सकती है कि आवाज में दिक्कत है, मगर इनका तो डेटा से मतलब है। तो डेटा का छिड़काव हो रहा है और खुल्लम खुल्ला अगर कोई और सरकार कर देती तो साथियों इसके अलावा कोई टीवी पर बहस नहीं होती, यही होती बहस सुबह से लेकर शाम तक। बताइए। कपिल मिश्रा का भी बयान आया कि इस बार जो छठ पूजा हो रही है, जो बिजली करवा रही है, इससे पहले आपकी सरकार में ये छठ पूजा बैन होती नहीं। देख तो लिया यार तुमने, इसके बाद भी कपिल मिश्रा याद आ रहा है तुम्हें? इसके बाद भी कोई गुंजाइश बची है क्या कपिल मिश्रा की? यहाँ प्रधानमंत्री तक पहुंच गए हम, तुम कपिल मिश्रा और नेगी पे फंसे हो। कपिल मिश्रा का ही बयान आज अरे कपिल मिश्रा को छोड़ो, इनके गुरु। वो कह रहे हैं कि हमने कभी क्लेम अरे नहीं किया सुनिए कि पीने लायक ना, पानी। हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि आप तो छोटे छोटे छात्रों की बात कर रहे हैं कि सर ये फर्जीवाड़ा क्लास नंबर 1 में है, सर ये फर्जीवाड़ा सेक्शन 2A में है, सर फर्जीवाड़ा सेक्शन 3B का छात्र कह रहा है कि ये है। हम कह रहे हैं कि इनकी टीचर और इनके प्रिंसिपल का ये हाल है, प्रधानाचार्य फर्जीवाड़ा के प्रधानाचार्य जो है उनका ये हाल है, जिनके पास डिग्री है मास्टर्स इन एंटायर फर्जीवाड़ा साइंस। ये तो डिग्री इनको तुरंत दे देनी चाहिए, मास्टर्स इन एंटायर फर्जीवाड़ा साइंस। इनके पास मास्टर्स भी है और ये इस विश्वविद्यालय के जो है वो भी हैं वाइस चांसलर, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं? उप कुलपति। यार तुम भी सीधा ऊपर पहुंचा। उप कुलपति जी हैं। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, यहाँ दिल्ली में सबके सामने फर्जीवाड़ा हो रहा है। हर साल लेकिन इसी तरीके की व्यवस्था तो आईटीओ घाट में भी की जाती है कि जो यमुना है वहाँ पे बाढ़ लगा दी जाती है ताकि लोग वहाँ स्नान ना कर सके और साफ पानी का एक मॉडर्न पॉन्ड बना दिया जाता है। तो ये तस्वीरें दोनों अलग कैसे आती? बिल्कुल भी नहीं, ये तो 1 हफ्ते पहले बनाया गया है। आप मुझे पहले दिखा दो वासुदेव घाट में पिछले साल बनाया हो। पिछले साल हर साल आईटीओ में बनाया जाता है। जो तो हम तो एनजीटी क्या कहता था, आम आदमी पार्टी नहीं, एनजीटी कहता था। आप इस बात को समझिए, एनजीटी कहता था कि यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है, यमुना पे छठ नहीं बनेगी। तो सरकार क्या कहती थी कि हम कृत्रिम घाट बना देंगे और वहां पे आप छठ मनाइए, और पूरी दिल्ली में 1000 जगह बनाते थे, यानी 1000 जगह बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? यमुना साफ है, छठ योग्य है, आचमन योग्य है, लड़ने मरने के लिए तैयार है, सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं मुझे 3 दिन से कि यमुना स्वच्छ है, आचमन करो, पूर्वांचली भाइयों आओ छठ मनाओ, यमुना में मनाओ। इन्होंने नहीं मनाने दी। अभी यही तो बता रहे हैं कक्षा 2B छात्र के बारे में कि इन्होंने नहीं मनाने दी, इतने सालों तक हम मना रहे हैं। तो भाई मनाओ ना, प्रधानमंत्री को ले आओ फिर यमुना के अंदर। हम कब कह रहे हैं? हम तो नहीं रोक रहे, मगर नकली यमुना मत बनाओ, ये काम नहीं चलेगा। और ये 1 हफ्ते पहले हुआ है दोस्तों। मॉनेस्ट्री के पास आप जाके मॉनेस्ट्री के लोगों से पूछ लो, 1 हफ्ते पहले तो मॉनेस्ट्री के लोगों का आना जाना बंद किया गया वहां पे, ताकि कोई आता जाता आदमी वीडियो ना बना ले। वहां बोर्ड लगाया गया कि यहां का प्रवेश निषेध है, उस गेट को बंद किया गया है। 1 हफ्ते पहले जेसीबी से ये नई खोज और खोद किया गया है, और उसके बाद 1 हफ्ते पहले ये पानी की टैपिंग इस नकली यमुना के लिए जोड़ी गई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।